ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐਨਪੀਸੀ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਇਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾफ़ी ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਪੀਆਰ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਨਪੀਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ इसनू इस दे नाल रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंस ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंस ऑफ कंट्री इसका मतलब की होंगे कि इस जोड़े इंडिया के सिटीजनस ने प्लस नॉन सिटीजनस ने वो सारे का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, जो एक रजिस्टर के इंडिया के सिटीजनस तो नॉन सिटीजनस का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको कहा जाता है नैशनल पापूलेशन रजिस्टर। ठीक है, ये लोकल लैवल के उत्ते, डिस्ट्रिक्ट लैवल के उत्ते, स्टेट लैवल के उत्ते, नैशनल लैवल के उत्ते बनाया जाता है। ठीक है, यूजुअल रेसिडेंस की होंगे ने, सब तो पहले यूजुअल रेसिडेंस होंगे ने ए परसन हू हैज़ रिसाइडेड इन ए लोकल एरिया फॉर द पास्ट 6 मंथ्स और मोर। पिछले 6 महीने या फिर उस तो ज़्यादा तो अगर कोई एक इलाके के रह रहा वो उत्थे दा यूजुअल रेसिडेंट बन गया। ठीक है, चाहे उस वे वो सिटीजनशिप नहीं है उत्थे दी, पर वो उत्थे रहने के कारण वो उत्थे दा एक यूजुअल रेसिडेंट है। ठीक है, ए परसन हू इंटेंड्स टू रिसाइड इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स और मोर, या फिर एक परसन क्लेम कर रहा है कि वो अगले 6 महीने या उस तो ज़्यादा एक पर्टिकुलर इलाके के रहेगा, तो वो उस प्लेस का यूजुअल रेजिडेंस बन जाएगा। ठीक है, हुण सारे जिन्हें भी यूजुअल रेजिडेंस की जी लिस्ट होएगी वो अपने एनपीआर दे विच आ जाएगी। ठीक है, नैशनल पापूलेशन रजिस्टर दे विच वो इंकलूड कर दी जाएगी। ठीक है जी, हुण की कीता है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है नैशनल पापूलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की, एनपीआर को अपडेट करने की अप्रूवल दे दी गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा यह अप्रूवल दे दी गई है। ठीक है, कदों किया जाएगा? अप्रैल 2020 तो सितंबर 2020 के विच यह डन कर दिता जाएगा सारी स्टेट्स तो यूटीज़ के विच एक्सैप्ट असम। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, असम के विच इसनों नहीं किया जाएगा। ठीक है, असम के विच इसनों अपडेट नहीं किया जाएगा नैशनल पापूलेशन रजिस्टर में, बाकी सारी स्टेट्स तो यूटीज़ के विच यह कर दिता जाएगा। ठीक है, जो बजट अलॉट किया गया एनपीआर के लिए वो किया गया 3941 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 3941 करोड़ रुपीज़ का बजट दिता गया एनपीआर को। इस सेंसस कंडक्ट किए जाएंगे 2021 के सेंसस 2021, इसके लिए बजट दिता गया 8754 करोड़, 8754 करोड़ बजट दिता गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ां याद रखनिया ने। नैक्सट है एम्स की ने, एनपीआर द एम्स की ने, एनपीआर किस चीज़ की काम आता है? टू क्रिएट अ कॉम्प्रीहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस ऑफ एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक डाटाबेस तैयार किया जाता है कि केड़ा परसन कित्थे रह रहा है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी की है। ठीक है, नैक्सट है बैटर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। इस दे नाल इंपोर्टेंट प्लैनिंग ऑफ स्कीम्स, इंप्रूव प्लैनिंग ऑफ स्कीम्स। की चीज़ है कि जो भी कोई स्कीम तैयार की जाती है तो अगर उत्थे दे रेजिडेंस किस तरीके दे ने, ठीक है, उस यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल कोई स्कीम है, ठीक है, वो स्कीम उस स्टेट के उत्ते अगर लागू करनी है अपने, तो उस तो पहले अपन ये भी तो पता होना चाहिए कि उत्थे दे लोग किस तरीके दे ने। ठीक है, कित्थों कित्थों लोग उत्थे रह रहे हैं, उन्होंने की जरूरतां ने, की उन्होंने नीड्स ने, उस उस चीज़ को पहले सारा इस डाटाबेस दे विच तैयार किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर स्कीम के फायदे तो नुकसान आपां की कर सकीए, सोच सकीए कि स्कीम के की फायदे होंगे तो की नुकसान होंगे तो की यह इंप्लीमेंट की जा सकती है या नहीं। ठीक है, इस लिए ताकि बेनीफिट्स आप किसी स्कीम के टारगेट कर सकीए तो नाल उन्होंने प्लैनिंग अच्छे तरीके कर सकीए। ठीक है, इस नाल स्ट्रेंथन सिक्योरिटी ऑफ कंट्री की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करने के भी यह काम आती है एनपीआर, नैशनल पापूलेशन रजिस्टर। ठीक है जी, नैक्सट है कि जो कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया गया सी, तो वैस्ट बंगाल, केरला तो पंजाब ये 3 स्टेट्स ने रिफ्यूज़ कर दिता सी कि यह इंप्लीमेंट नहीं करेगा।
ठीक है, याद रखियो ਆਪਾਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ पंजाब ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ਨੂੰ लागू ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है, वैस्ट बंगाल वैस्ट बंगाल केरला ਤੇ पंजाब। ठीक है, पर सेंटर ने की किया है कि उन्होंने भी कोई चॉइस नहीं है, इसमें वो करना ही पएगा क्योंकि जी एक लिस्ट होंगी है सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट तो कंकरेंट लिस्ट। जोड़ा ये सिटीजनशिप जी ग्रांट है ये किस दे विच है, ये सेंटर की लिस्ट है, यूनीयन लिस्ट के। ठीक है, इसलिए इन्होंने स्टेट को मनना ही पएगा, स्टेट के कोई रूल नहीं है। पर की किया है कि वैस्ट बंगाल तो केरला ने NPR की जी एक्सरसाइज है, नैशनल पॉपूलेशन रजिस्टर का जो रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है उसनों रोक दिता है। ठीक है, हजे मौके के लिए वैस्ट बंगाल तो केरला ने NPR की एक्सरसाइज में रोक दिता है। ठीक है, ये भी याद रखना अपने। लीगल प्रोसीजर जोड़ा है सेंटर के हत्थ च है। ठीक है, जो सेंसस का लीगल प्रोसीजर होंगे ये हमेशा सेंटर के हत्थ च होंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट की करती सिर्फ एक स्टाफ प्रोवाइड करती है उसनों कंडक्ट करने के लिए। जो सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसका स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है, पर जो लीगल प्रोसीजर होंगे वो सारा सेंटर के हत्थ च होंगे। जो डाटा वगैरह कलैक्ट करने की जिम्मेवारी होंगी है वो सारी सेंटर गवर्नमेंट की होंगी है, तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उसके लिए पीपल्स को प्रोवाइड करती है। जो स्टाफ होंगे जोड़ा कि जाके घर घर जाके सर्वे करता है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ड्यूटीज वगैरह जी लगाई जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाती हैं। नैक्सट है NRC। NRC की है नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनस। नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनस इसका मतलब की है कि सिर्फ वो पीपल जेडे इंडिया के सिटीजनस ने उन्होंने का जो रिकॉर्ड होएगा वो किस दे विच होएगा, NRC दे विच होएगा, नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनस। ठीक है, यानी कि इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द पीपल हू आर सिटीजनस ऑफ द कंट्री। ਜਿਹੜੇ पीपल इंडिया के सिटीजनस ने उन्हों की डिटेल्स होणगियां, इसलिए इसनों की कहा जा सकता है, सबसैट कहा जा सकता है NPR का, नैशनल पॉपूलेशन रजिस्टर का सबसैट कहा जा सकता है, क्योंकि NPR के विच ਜਿਹੜੇ पीपल सिटीजनस ने वो भी आ गए तो ਜਿਹੜੇ नॉन सिटीजनस ने वो भी आ गए, पर ਜਿਹੜਾ NRC है इस कल्ले सिटीजनस आ गए। ठीक है, इसलिए एक तरीके का सबसैट बन गया किसका, NPR का। ठीक है, मैथमैटिकली आप इसमें लिख सकते हैं कि NPR के विचों अगर आप ईलीगल माइग्रेंट्स माइनस कर दिए तो अपना की बन जाएगा, NRC बन जाएगा। ठीक है, काफ़ी ईजी हो गया टॉपिक, हम मैंने तुहानूं समझा दिता प्रॉपर टॉपिक। ठीक है, नैक्सट आप डिस्कस करते हैं सैक्शन 14A इंसर्टेड इन 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सैक्शन 14A है उसਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ कि गवर्नमेंट में कंपल्सरी रजिस्टर every citizens of India and issue a national identity card to him and it may maintain a national register of Indian citizens। सैक्शन 14A ऑफ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ कि गवर्नमेंट की करेगी, हर एक सिटीजन का एक रिकॉर्ड बनाएगी, एक नैशनल आइडेंटिटी कार्ड दिता जाएगा उस परसन को। ठीक है, तो जो नैशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजनस है उसको मेनटेन किया जाएगा। NRC को मेनटेन करने की जिम्मेवारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, यानी कि जोड़े अपने आधार कार्ड वगैरह होंगे ने उस नाल आपां नूं एनरोल किया जाता है किस दे विच, नैशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजनस दे विच। ठीक है, इस दे लई गवर्नमेंट की करेगी, हाउस टू हाउस इनोमिनेशन करेगी फॉर कलैक्शन ऑफ स्पैसीफाइड पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू ईच फैमिली रिसाइडिंग इन अ लोकल एरिया। की होंगे कि जो अपने घर किसी बच्चे का जन्म होंगे आप उसका आधार कार्ड वगैरह जिन्हें भी डॉक्यूमेंट्स बनाने उस नालों की होंगे एनरोल किया जाता है NRC दे विच, नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनस दे विच उसनों एनरोल कर लिया जाता है कि यह हुण इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, ताकि हुण गवर्नमेंट की करती है हर एक दे घरे जो एक डाटा सर्वे किया जाता है तो हर एक दे घरे आके उसनों पूछा जाता है कि उसके किन्ने फैमिली मैंबर्स ने, ठीक है, किन्ने मेल मैंबर्स ने, किन्ने फीमेल मैंबर्स ने, वो किस किस दे लई किया जाता है। सेंसस भी इस दे नाल ही कनैक्ट किया जाता है, इस दे नाल NRC का डाटा भी इस दे नाल ही कलैक्ट किया जाता है। ठीक है, देखो ये चीज़ आ गई है जिमें इस दे विच कि NPR का रिलेशन की है सेंसस दे नाल। जिहड़ा NPR है एक कंडक्ट किया जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाल ते इस दे नाल 2003 के रूल्स दे नाल, पर जिहड़ा सेंसस अपना वो कंडक्ट किया जाता है सेंसस एक्ट ऑफ 1948। जो सेंसस एक्ट है 1948 का उस दे अकॉर्डिंग सेंसस कंडक्ट किया जाता है, तो जो NPR कंडक्ट किया जाता है ये किया जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर, इस दे नाल 2003 के जो रूल्स ने उस दे अंडर। ठीक है, NPR डाटा नू पब्लिकली डिस्पलेज किया जाता है। ठीक है, तो इस दे नाल उसनू NRC क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर जो अपना सेंसस होंगे इंडिया का सेंसस होंगे उसनू सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है,
ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਪੀਆਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਨਪੀਆਰ ਤੇ ਸੈਂਸਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਨਪੀਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।